हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा अपठित गद्यांश के महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है अपठित गद्यांश अर्थात अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हुए। इसके प्रश्न के उत्तर लिखते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। अपठित गद्यांश से आशय। अपठित का अर्थ होता है ना पढ़ा हुआ, जिसने हमने पढ़ा नहीं है। अर्थात अपठित गद्यांश गद्य का वह अंश है जिसे हम कभी नहीं पढ़े रहते, अनसीन आता है, जिसको हमने देखा नहीं है पहले, तो इसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करने के पूर्व की सावधानियां क्या क्या होती हैं वो बताया गया है। फर्स्ट है, सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्नों से संबंधित अंश को पेंसिल से चिन्हांकित करें। प्रश्न से संबंधित जो भी प्रश्न आपने पूछा उससे रिलेटेड आपको कोई पंक्ति दिख रही है तो पहले आप उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में संक्षेप में दें। जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आपको संक्षेप में, शॉर्ट में देना है, न कि पूरे पैराग्राफ में से जो भी लाइन मिल रहा है उसको आप कॉपी कर दो। नेक्स्ट है, शीर्षक से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व गद्यांश के केंद्रीय भाव को अच्छी तरह समझ ले कि जो गद्यांश दिया गया है उसमें किस के बारे में, किस टॉपिक के बारे में या किसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हुई है, किस बात को केंद्र में रखा गया है। शीर्षक पहचानने के लिए गद्यांश में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें कि गद्यांश का मूल विषय क्या है, मेन टॉपिक क्या है, किस बारे में बात की गई है। इससे आपको आसानी होगी शीर्षक लिखने में अर्थात टाइटल लिखने में। नेक्स्ट है, शीर्षक का अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाना चाहिए कि आप एक पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, एक वाक्य लिख रहे हैं, शीर्षक छोटा होना चाहिए, अनावश्यक रूप से, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब उतना लंबा आपको शीर्षक लिखने की ज़रूरत नहीं है और वो शीर्षक कहलाता भी नहीं है। नेक्स्ट है, शीर्षक संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए, छोटा और अच्छा लगना चाहिए। नेक्स्ट है, सारांश अनुच्छेद का 1/3 होना चाहिए। समरी जो है वो किसी भी गद्यांश का 1/3 होता है। सारांश में प्रमुख बातें ही शामिल की जाती हैं, न कि अन्य बातें। जो गद्यांश में लिखी गई उसमें जो प्रमुख बातें हैं वही सारांश में शामिल की जाती है। अनावश्यक शब्दों को सारांश लिखते समय शामिल नहीं करना चाहिए जिसकी कोई आवश्यकता ना हो। सारांश अपने शब्दों में संक्षेप में लिखना चाहिए। सारांश अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम अपठित गद्यांश को देखते हैं। अगर उसमें से सारांश लेखन पूछा जाए या फिर प्रश्न पूछे जाए उसके उत्तर लिखने हो तो इन बातों को हमें ध्यान में रखकर अपने प्रश्न के उत्तर को लिखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारे बिंदु समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।